नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जो चीज़ सिखाने जा रहा हूं, अगर आप इसे नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, तो 100% कह रहा हूं आप अंग्रेजी को पढ़ने में और अंग्रेजी को समझने में गलती कर देंगे। 100% आप गलती करेंगे ही करेंगे। तो क्या चीज़ है सर, चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाता और समझाता रहता हूं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया है अंग्रेजी में ये नहीं सीखें तो गलती 100% करेंगे। क्या चीज़ है देखिए। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, लिखा गया है SOON BOOT BOON BOOK LOOK WOOD। इसे देखिए ऐसे लिखा गया ना। तो अगर कहीं भी आपको डबल ओ एक साथ दिखा मिले तो इससे आपको छोटाओ की मात्रा लगाना है या बड़ाओ की मात्रा लगाना है। यही दो आपको लगाना है। इससे डबल ओ से कहीं पर बड़ाओ की मात्रा लगता है, कहीं पर छोटाओ की मात्रा भी लगता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके क्लियर हो जाए। जैसे S से लिखेंगे 100 और N से लिखेंगे 9। अब यहाँ पर डबल ओ है ना, तो इससे क्या लगाएं हम, बड़ाओ की मात्रा लगाएं कि छोटाओ की मात्रा। तो बताइए, यहाँ पर अगर हम छोटाओ की मात्रा लगाएं तो क्या हम इसे सुन पढ़ते हैं? सुन तो नहीं पढ़ते हैं ना, इसे हम सून पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सून पढ़ते हैं। सुन पढ़ते हैं ना, ऐसा सून पढ़ते हैं। तो यह इसलिए यहाँ पर आपको डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा लगाना होगा। तो इसे हम सून पढ़ते हैं, ना कि सुन। सुन नहीं पढ़ते हैं, सून पढ़ते हैं। तो SOON सून पढ़ा जाएगा। अगला शब्द है BOOT। तो B से ब और T से ट पढ़ेंगे और डबल ओ से यहाँ पर भी आपको बड़ाओ की मात्रा लगाना है। तो यह बूट हो गया। इसे बूट नहीं पढ़ेंगे, बूट पढ़ा जाएगा। अभी आपको छोटाओ की मात्रा भी बताऊंगे कि कहाँ छोटाओ की मात्रा लगता है। डबल ओ रहेगा, लेकिन उससे आपको छोटाओ की मात्रा लगाना होगा कहाँ, देखिएगा आगे। तो यह हो गया बूट। BOON तो B से लिखेंगे ब और न से N से लिखेंगे 9। डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा लिखा गया बून। इसे बुन नहीं बून पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर BOOK। तो B से ब और डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा लगाएंगे K से क। तो बताइए, इसे हम बुक पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत गलत हो जाएगा। इसे बुक नहीं पढ़ते हैं ना। आप खुद ही बोल के देखिए, बुक पढ़ा जाता है कि बुक पढ़ा जाता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, डबल ओ से आपको छोटा ओ की मात्रा लिखना होगा, के से क। तो इसे हम बुक पढ़ते हैं। आप देख लीजिए खुद ही, यहाँ पर डबल ओ है लेकिन इससे छोटाओ की मात्रा लगा दिए हैं। यहाँ पर डबल ओ है लेकिन इससे आपको यहाँ पर बड़ाओ की मात्रा लगाए हैं, यहाँ पर छोटाओ की मात्रा लगा दी है। तो इसे आप सीखिए, ऐसे याद रखेंगे। डबल ओ से आपको छोटाओ की मात्रा और बड़ाओ की मात्रा दोनों लगाना होगा। समझ में आ गया दोस्तों। उसी तरीके से LOOK। तो L से लिखेंगे ला, की से क लिखेंगे और डबल ओ से क्या, बड़ाओ की मात्रा। लुक पढ़ते हैं कि लुक? लुक पढ़ते हैं ना, तो ये लुक हो गया। LOOK लुक। लुक नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद WOOD। तो W से व लिखेंगे और D से ड और डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा उड पढ़ते हैं कि उड पढ़ते हैं? इसे हम उड पढ़ते हैं, तो यह उड हो गया। तो डबल ओ से आपको बड़ाओ की मात्रा या छोटाओ की मात्रा लगाना होगा। आ गया दोस्तों। तो इसे पढ़ेंगे सून, बूट, बून। अब इसे बुक नहीं, बुक पढ़ेंगे, लुक, उड। समझ में आ गया? इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे देखिए, अब क्या है, POOR TOOR SPOOR BOOR MOOR JOOR। तो अभी हमने जस्ट बताया कि डबल ओ से या तो छोटाओ की मात्रा लगाना होता है या तो बड़ाओ की मात्रा। तो क्या देखिए, P से प और R से र। अब यहाँ पर भी देखिए डबल ओ है ना, तो या तो बड़ाओ की मात्रा हो गया तो छोटाओ की मात्रा, यही ना होगा। तो क्या हम इसे हम POOR तो बड़ाओ की मात्रा लगाइए पूर पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, पूर। इसे पूर तो नहीं पढ़ेंगे।
क्या हम इसे पूर्व पढ़ेंगे? न तो पूर्व पढ़ेंगे न तो पूर्व पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे क्या सर? अभी आपने तो बताया कि यहाँ पर आपको डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा या छोटा ओ की मात्रा लगाना होता है, तो यहाँ पर तो कोई बन ही नहीं रहा है। ये तो न तो पूर्व पढ़ते हैं न तो पूर्व पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे सर? देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पर डबल ओ है लेकिन इसके साथ में ही आर लिखा गया। यहाँ पर डबल ओ है लेकिन इसके साथ आर है, डबल ओ के साथ आर है। तो अगर कहीं भी आपको डबल ओ के साथ आर लिखा हुआ मिले तो इससे आपको डबल ओ का उच्चारण जो करेंगे वह करेंगे ऊ के रूप में, ऊ और अ, क्या ऊ और अ के रूप में करेंगे, ऊ है ऐसे पढ़ना है। जैसे पी से लिखेंगे प, देखिए डबल ओ के साथ आर है तो इसका उच्चारण छोटा ओ की मात्रा और अ लिखेंगे, आर से र लिखा गया है पुअर, पी डबल ओ आर, पुअर पढ़ेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? तो अगर डबल ओ के साथ आर लिखा रहे तो इसका उच्चारण ऊ के रूप में करना है, पुअर। टी डबल ओ आर तो टी हो गया टूअर, क्या हो गया? टूअर। तो मतलब ऊ के रूप में करना है, ऊ और अ ऐसा पढ़ना है उच्चारण डबल ओ का। समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ पर क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि यहाँ पर आर नहीं था, आर जब रहेगा तब ऊ करेंगे। समझ में आ गया? एस पी डबल ओ आर तो एस पी से आधा व स और प, और डबल ओ के साथ आर है तो ऊ और अ लिखेंगे, आर से र तो लिखा गया स्पुअर। उसके बाद बी डबल ओ आर तो बी से ब और डबल ओ के साथ आर है तो यह हो गया बुअर, क्या हो गया? बुअर। उसके बाद यम डबल ओ आर तो यम से लिखेंगे म, डबल ओ के साथ आर है तो यह लिखा गया मुआ, आर से र लिखा गया मुअर। उसके बाद जे डबल ओ आर तो जे से ज, डबल ओ के साथ आर है तो ऊ लिखेंगे, आर से रहा तो लिखा गया जुगर। आ रहा है दोस्तों समझ में? तो अगर डबल ओ के साथ आर रहे तो यह हो गया स्पुअर, बुअर, मुअर, जुअर, टूअर, पुअर। ठीक बा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये नहीं सीख रहेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है अभी अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया है तो वह कैसे इसको पढ़ेगा? जैसे यहाँ पर हमने बताया उसी तरीके से तो पढ़ेगा, या तो सून पढ़ेगा या तो इसको पूर्व पढ़ेगा, यही पढ़ेगा ना। तो अगर यह चीज़ आप सीखे रहेंगे तो आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे देखिए बच्चों, अब अगर किसी भी शब्द में यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, DAWN HAWK FAWN SAW CLAW RAW। तो अब देखिए क्या है, किसी भी शब्द में अगर आपको AW लिखा हुआ मिले तो इससे आपको अ का उच्चारण करना है, ऐसा मतलब ऐसा आपको उच्चारण करना है। जैसे D से लिखेंगे डॉ और N से लिखेंगे नौ, AW है तो इसका उच्चारण अ के रूप में, तो अ हो गया तो लिखा गया डॉन, DAWN डॉन। यह डॉन वो वाला डॉन नहीं है जो बोलते हैं शाहरुख खान वाला, सलमान खान वाला डॉन नहीं है, यह डॉन दूसरा डॉन है। तो हो गया दोस्तों, तो इसे हम पढ़ेंगे डॉन। उसी तरीके से एस से लिखेंगे ह और के से लिखेंगे क, AW एक साथ है तो इसका उच्चारण है अ के रूप में, तो लिखा गया हॉक, HAWK हॉक। FAWN तो F से लिखेंगे फ, N से लिखेंगे नौ, AW एक साथ है तो अ का उच्चारण करेंगे, लिखा गया फॉन। जैसे W शॉ, SAW सॉ। उसके बाद CLAW, CL से क आधा क ला, AW से अ का उच्चारण होगा तो लिखा गया क्लॉ। RAW रॉ, क्या हो गया? रॉ हो गया। तो ऐसे उच्चारण करेंगे। तो आपको याद रखना है कि AW अगर रहे तो उसका उच्चारण आपको अ के रूप में करना है। आ गया दोस्तों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या है देखिए। अब क्या है, BOAT SOAP GOAL LOAD COAT LOAD। तो ओ और ए अगर रहे कहीं पर कोई शब्द में तो आपको इससे ओ की मात्रा लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? जैसे अभी हमने पीछे बताया कि AW से आपको अ का उच्चारण करना होगा, अ का। तो उसी तरीके से अगर ओ ए एक साथ रहे तो इसका उच्चारण आपको ओ की मात्रा के रूप में करना है, मतलब ओ के रूप में करना है, ओ। जैसे बी से ब हो गया और टी से टॉ लिखेंगे, ओ ए एक साथ है तो ओ की मात्रा लगा दीजिए, लिखा गया बोट। SOAP तो एस से सौ, पी से प लिखेंगे, ओ ए को ओ की मात्रा, सोप हो गया। GOAL तो जी से ग,
ओ ए एक साथ है, ओ की मात्रा लगाइए, एल से ल, ये लिखा गया है गोल, GOAL गोल। उसके बाद है LOAD, तो एल से लॉ और डी से ड, ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा है, लिखा गया लोड। COAT, तो सी से क और टी से ट, ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा, लिखा गया है कोट। LOAD, तो एल से लिखेंगे ल और डी से ड, ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा, लिखेंगे लोड। तो ओ ए को आपको ओ पढ़ना है, बोट, सोप, गोल, लोड, कोट, लोड। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब है COIN, COIL, JOIN, BOIL, POINT, NOISE। तो OI से आपको क्या उच्चारण करना है समझिएगा। OI जैसे अभी हमने बताया कि अगर O और A एक साथ रहता है, O और A, तो O की मात्रा लगा देते हैं ना, O और A रहे। तो अगर कहीं पर किसी शब्द में आपको O और I रहे तो इससे आपको ऑय लिखना है। क्या लिखना? ऑय, ऐसा, ऑय ऐसा पढ़ना है। कैसे सर? जैसे COINE, तो C से क हो गया, OI का उच्चारण ऑय के रूप में, तो यह हो गया कॉइन। क्या हो गया? C से लिखेंगे का, OI का उच्चारण ऑय के रूप में, और N से न लिखा गया कॉइन। क्या हो गया? कॉइन हो गया। COIL, तो C से क हो गया, OI का उच्चारण ऑय के रूप में। उसके बाद देखिए ऑय के रूप में हो गया, यल से ल लिखा गया कॉइल। उसी तरीके से JOIN, जॉइन, JOIN, जॉइन। उसी तरीके से BOIL, तो इसे हम पढ़ेंगे बॉयल। क्या पढ़ेंगे? बॉयल, BOIL, बॉयल। POINT, इसे हम पढ़ेंगे पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट, POINT, पॉइंट। तो ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद NOISE, इसे हम पढ़ेंगे नॉइज़। क्या पढ़ेंगे? नॉइज़। तो अगर O और Y एक साथ रहे तो इससे आपको ऑय का उच्चारण करना है, ऑय ऐसे लिखना है। समझ में आ गया दोस्तों? तो OI से आपको ऐसा लिखना होगा। आगे देखिए दोस्तों, अगर उम्मीद कर रहा हूँ यह चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर लिखा गया है THIEF। क्या लिखा गया है? THIEF, CHIEF, FIELD, GRIEF, NICE, PIEF। देखिए, तो कहीं पर भी अगर आपको I और E लिखा गया है तो इससे आपको E का उच्चारण करना है। किसका उच्चारण? बड़ी E का उच्चारण करना है। जैसे T से हो गया था, IE है तो बड़ी की मात्रा, F से फ लिखा गया थीफ। उसी तरीके से देखिए अगला क्या है? CHIEF, तो CS से च, IE का उच्चारण बड़ी की मात्रा, F से फ लिखा गया चीफ। FIELD, तो F से लिखेंगे फ, IE का उच्चारण बड़ी की मात्रा, L से ल और D से ड लिखा गया फील्ड। उसके बाद GRIEF, तो G से ग, RIE का उच्चारण देखिए R से होगा र, और I और E का उच्चारण बड़ी की मात्रा, F से फ लिखा गया ग्रीफ। उसी तरीके से NICE, तो यह हो गया नीस, NIECE नीस। BIEF, तो यह लिखा गया बीफ। क्या लिखा गया? बीफ। तो I और E का उच्चारण आपको बड़ी E के रूप में करना है। समझ में आ गया दोस्तों? यह भी आपको समझ में आया। अब लिखा गया है U और E। तो अगर U और E किसी भी शब्द में रहे तो इससे आपको U का उच्चारण करना है। किसका उच्चारण? U का। ऐसे U नहीं लिखना है, देखिए U ऐसे छोटा ओ की मात्रा, मतलब U लिखना है, छोटा ओ लिखना है। जैसे BLUE, तो इसे हम पढ़ेंगे ब्लू। क्या पढ़ेंगे? ब्लू। CLUE, तो इसे पढ़ेंगे क्लू। क्या पढ़ेंगे? क्लू पढ़ेंगे, CLUE क्लू। DUE, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ड्यू, DUE ड्यू पढ़ेंगे। VALUE, तो इसे हम पढ़ेंगे वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? वैल्यू, इसे पढ़ा जाएगा वैल्यू। RUE, तो इनसे पढ़ेंगे रियू। क्या पढ़ेंगे? रियू पढ़ेंगे, RUE रियू। ARGUE, तो इसे हम पढ़ेंगे आर्ग्यू। क्या पढ़ा जाएगा? आर्ग्यू, ARGUE आर्ग्यू। ऐसे लिख दीजिए, एक बार फिर से देखिए, आर्ग्यू ऐसा पढ़ेंगे। तो अगर U और E एक साथ रहें तो इससे आपको U का उच्चारण करना है। U का या फिर U का उच्चारण यही आपको करना होता है, चाहे छोटा U करना है या तो U। जैसे BLUE ब्लू, CLUE क्लू, DUE ड्यू, BLAUE ब्लू, RUE
RU ARGU तो हो गया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाता रहता हूँ, जिससे आपको कोई भी अंग्रेजी पढ़ने में दिखने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।